पहले कोरोना की मार, अब आपदा का दंश। हर साल प्रदेश में पर्यटन और कारोबार प्रभावित हो रहा है। रैणी गांव की आपदा ने एक बार फिर से प्रदेश के पर्यटन कारोबार की रफ्तार धीमी कर दी है। भयावह आपदा के बाद उत्तराखंड की ओर रुख करने वाले पर्यटकों में डर का माहौल है। इस माहौल के बीच प्रदेश में आगामी कुछ ही महीनों में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। साथ ही प्रदेश में महाकुंभ का भी आगाज होना है। मगर आपदा से पनपे माहौल के बीच पर्यटक यहाँ आने को लेकर ऊहापोह की स्थिति में हैं, जिसके कारण राज्य में पर्यटन और उससे जुड़े कारोबार के प्रभावित होने के आसार हैं। इससे पहले साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब भी प्रदेश में पर्यटन कारोबार को पटरी पर लौटने में 2-3 साल लग गए थे। चमोली आपदा के बाद भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। प्रदेश में कुछ ही दिनों में भव्य कुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने यहाँ पहुँचते हैं। मगर आपदा के भयावह दृश्य देखकर पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आने से कतरा रहे हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर यहाँ के व्यापारियों और सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा महाकुंभ में रेहड़ी पटरी और छोटी बड़ी दुकान लगाने वाले भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। हालांकि महाकुंभ से पहले तय किए गए शाही स्नानों में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि श्रद्धालुओं पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं पर्यटन और आस्था की यात्रा की। प्रदेश में कुछ ही महीनों में चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है। चारधाम यात्रा में पर्यटन, आस्था, साहसिक गतिविधियों के लिए लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। यहाँ मौजूद चारों धाम पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों के जेहन में चमोली आपदा की घटनाएं आना लाजमी है। मगर चारधाम यात्रा से पहले करीब 7% होटलों की बुकिंग इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में होने वाली चारधाम यात्रा पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहीं इस मामले में सरकार और शासन का कहना है कि चमोली आपदा एक सीमित क्षेत्र में रही, जिसके कारण इसका महाकुंभ और चारधाम यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कौन सा भय का माहौल है? मतलब सर, आपदा आने के बाद से जो स्थिति है, भय का माहौल है एप्लीकेशन ये तो चारधाम वैली में है ही नहीं है। क्या मानने से चारधाम जो है वो अलकनंदा वैली में, ये धौलीगंगा वैली में। जो चारधाम वैली इससे कैसे इफेक्ट हो रही है? इस बारे में कुछ भी कहा जाना ये उचित नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोविड के समय में तो पर्यटकों की संख्या कम होने के दूसरे कारण थे। अब मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। अभी तो कोविड भी वैक्सीन आने के बाद कोविड भी आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल तक लग रहा है कि वैक्सीनेशन काफ़ी मात्रा में हो जाएगा। तो हो सकता है कि भारत में कोविड का जो असर है वो समाप्ति की ओर हो जाए, तो फिर यात्रा उस रूप में बढ़ेगी। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। पहले सारे सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप सारी व्यवस्थाएं एकदम अच्छी बनाइए, चाक चौबंद हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छी। कुल मिलाकर ये साफ है कि आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले महाकुंभ और चारधाम यात्रा पर चमोली आपदा का कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। मगर हाँ, इससे पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसे कारोबारियों को जरूर धक्का लगा है, जिससे कहीं न कहीं सरकार को भी राजस्व का नुकसान होना तय है। देहरादून से ATV भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।